दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ लाल किले में और आज लाल किले घूमेंगे। काफ़ी आप सब लोगों को पता ही है, ये काफ़ी बड़ा परिसर है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। टिकट तो मैंने ऑनलाइन ले लिया है। ऑनलाइन का प्राइस है 35 और अगर आप ऑफ़लाइन टिकट लेते हैं तो वो 40 रुपये का पड़ता है। तो दोस्तों ये है लाल किले का पूरा चीज़, जहाँ से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। ये सामने दोस्तों एंट्रेंस है जहाँ से लाल किले के अंदर जो विज़िटर्स हैं उनके लिए। और ये यहाँ पे किसी टाइम पे पानी होता था और मगरमच्छों को छोड़ा जाता था ताकि किले की प्रोटेक्शन किया जा सके। एंट्रेंस गेट में सामने 2 तोप रखे हुए हैं उस ज़माने के। और ये रहा गेट, जैसे ज़्यादातर किलों में ऐसा ही गेट होता था, लाल बलुआ पत्थर। दोस्तों अंदर चलते हैं। कम से कम 20-22 साल के बाद आ रहा हूँ। ये वाला जगह हमेशा बंद ही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को जाके आते हैं और भाषण देते हैं 15 अगस्त के दिन, इसलिए हमेशा मेरे ख्याल से बंद ही रहता है। दोस्तों ये है लाल किले का मेन गेट। हम लोग यहाँ से एंट्री किए और फिर यहाँ से अभी अंदर चलेंगे। अंदर मार्केट स्टार्ट होता है, मतलब कि पुराने टाइम का ही मार्केट है। काफ़ी विशाल उसी समय का मार्केट है दोस्तों। ये कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी ऐसे ही मार्केट लगती थी उस समय, इसे मीना बाज़ार कहते थे। दोस्तों आज यहाँ पे लाल किले में सिर्फ लाल किले को नहीं देखेंगे, मैं एक सलीमगढ़ फोर्ट भी है लाल किले के अंदर से ही जाया जाता है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है। पर साथ में सलीमगढ़ किला भी है। ज़्यादातर लोगों को दिल्ली में रहते हैं जो लोग, उनको भी नहीं पता सलीमगढ़ किले के बारे में। चलो ये सामने से ओपन एरिया लाइटिंग के लिए है, ताकि सूरज की रोशनी, वेंटिलेशन, हवा, पानी अंदर आ सके। ये है दोस्तों मार्केट पहले का। उस समय का मीना बाज़ार। ऊपर भी देखने के लिए है, लोग ऊपर भी देख सकते थे। पता नहीं पहले का माहौल कैसा होता होगा। जो ऊपर गेट है, ऊपर शायद निगरानी करने के लिए था कि क्या था, अभी तो इस टाइप का शेप दिया गया है। दोस्तों सलीमगढ़ फोर्ट जो है, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसा है सलीमगढ़ फोर्ट, किसने बनाया था सलीमगढ़ फोर्ट। ये शेरशाह सूरी के जो बेटे हैं उन्होंने बनवाया था। 1545 में बना था शेरशाह, मतलब जो शेरशाह सूरी के जो बेटे ने ये फोर्ट बनाया था। सूरी के बेटे जो सलीम शाह सूरी थे, उन्होंने 1545 में सलीमगढ़ फोर्ट को बनवाया था अपने जीत के खुशी में, क्योंकि उन्होंने मुग़ल एम्पायर को, उस समय तो मुग़ल एम्पायर नहीं था खैर, उस समय मतलब हुमायूं को हराया था, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं को उन्होंने कह सकते हैं कि हाँ, मुग़ल्स को खदेड़ा था यहाँ से, उन्होंने वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया था। तो उसी के जश्न में, उसी की खुशी में उन्होंने सलीमगढ़ किले का बनवाया था। ये है थोड़ा सा एक गेट, आपने लिखा हुआ है सलीमगढ़ इस तरफ बाएँ तरफ। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सलीमगढ़ का किला, फोर्ट का रास्ता। तो हम लोग पहले सलीमगढ़ फोर्ट में चलेंगे देखने, उसके बाद हम लोग लाल किले को देखेंगे। आज कहते हैं, आप लोग अगर सर्च करेंगे थोड़ा सा, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मेरे बोलने पे भी मत जाइएगा, तो ये एक हॉन्टेड फोर्ट बन चुका है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आज, मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं सलीमगढ़ किले को मेरे देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक हॉन्टेड फोर्ट बन चुका है। क्योंकि पहला, एक तो इसमें ज़ेबुन्निसा की आत्मा कई लोगों ने देखा है, जो पूर्णिमा में काफ़ी, क्योंकि ज़ेबुन्निसा गीत संगीत में काफ़ी अच्छा रुचि रखती थी, तो काफ़ी लोगों ने देखा है। एक ब्लैक रंग का साया देखा है जो गाना गाती है, गुनगुनाते हुए जाते हुए पायल। अगर आप इंटरनेट में देखेंगे, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों, ये सामने जो है, ये पूरा आप देखेंगे जो वॉल है, ये सलीमगढ़ किले का वॉल है। मैं आपको दिखाऊंगा वो ब्रिज कहाँ से कनेक्ट होता है। मेरे हिसाब से उस साइड में गेट है जो आगे ब्रिज क्रॉस करके उस जगह पे जाते थे। तो जो बीच बीच में मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बताने को भी पड़ेगा आपको कि कहाँ तक आया हूँ मैं, क्या दिखा रहा हूँ आपको। तो जो कहानी है, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ज़ेबुन्निसा की आत्मा भी यहाँ पे देखी गई है, इसलिए इसको हॉन्टेड बोला जाता है। और जो क्रुएल्टी जो ब्रिटिशरों ने यहाँ पे जो INA के फौजियों को मारा था, आप सर्च कीजिए, मैं मेरे कहने पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी क्रुएल्टी, मतलब कि आपको पता है जो एक्सट्रीम क्रुएल्टी देके जो लोगों को मारा गया था, आज भी यहाँ पे उनकी आवाज़ें, उनके दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। अब ये किस समय सुनाई देती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम है, पर लोगों ने अनुभव किया है, वो इंटरनेट में है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको जाके। तो इसीलिए मैं सलीमगढ़ किले में ज़्यादा देखने के लिए इंटरेस्टेड था। रेड फोर्ट तो है ही, अब यहाँ से आगे सलीमगढ़ किले को एक्सप्लोर करने के बाद फिर लाल किले को देखेंगे। तो यही है, देखिए आप, पहले के ज़माने में एक रैंप भी है ऊपर जाने के लिए। मेरे ख्याल से पहले जो तोप वोप या लाइट मशीन गन्स को ले जाने के लिए एक सामने रैंप है। और ये
अब तो सब, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है CISF के अंडर में रहता है ये किला, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव रेड फोर्ट को माना जाता है, सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहती है यहाँ की, इसीलिए 75% जो है सलीमगढ़ का किला वो भी CISF के अंडर में है। तो देखते हैं कहाँ तक एक्सप्लोर किया जा सकता है इस स्मारक को, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इंटरनेट में देखी है, फ़ोटोग्राफ्स, कुछ चीज़ें तो हैं इसके अंदर देखने के लिए, तो जितना पार्ट दिखेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों प्राचीर में एक बहुत खूबसूरत सा मोर बैठा हुआ है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सलीमगढ़ किले को। सर जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते? अच्छा, कोई क्लोज ही रहता है? क्लोज रहता है वो। एक कई बार इंटरनेट में एक देखा, वो स्मारक सी है, 2-3 मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। वो स्मारक कहाँ है जो टूटा हुआ एक मस्जिद है, फिर जहाँ पे वो कैदियों को INA के रखते थे, वो वाला पार्ट इंटरनेट वो है सलीमगढ़ एरिया में, पर वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। अच्छा, वो भी क्लोज है। अच्छा, तो वो आपके हिसाब से कब खुल सकता है? तो उसको लाल किला बहुत देखा मेरे देखने में। हाँ हाँ, वही देखना था मेरे को तो। हाँ बैड लक है। तो उसको देखिए, लाल किला तो मेन वो था देखने के लिए, INA का बहुत बड़ा सुभाष चंद्र बोस का एक रहा है हम लोगों का, तो वो देखने के लिए आया। हाँ, यहाँ से एकदम बंद। ये तो मुझे पता है क्लोज रहता है ज़्यादातर, मैंने कहा शायद खुला हो गेट है। अंदाजन कितने से बैड लक है। चलो थैंक यू सर, ओके। दोस्तों ये चारों तरफ जो है उस समय के ब्रिटिशरों के जो जेल कुछ बनाए थे, कुछ इन्होंने अपने सोल्जर्स को रखने के लिए, अपनी आर्मी को रखने के लिए बनवाए थे। ये मेरे ख्याल से पहले किसी टाइम का कोई फाउंटेन टाइप का रहा होगा, अब तो टूट फूट गया है, काफ़ी बड़े परिसर में है। देखिए उस समय के पूरा मार्बल का बना हुआ नक्काशी, देखिए दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को। देखिए अब तो सब अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से अच्छा भी है, सबको जाने देंगे, अंदर सब नाम लिखना शुरू कर देंगे, जैसा हर मोनूमेंट का हाल देखते हैं। जहाँ पे कुछ छूट मिलती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग करते हैं, पर जहाँ पे छूट मिलती है लोगों को, वहाँ पे उधम मचाते हैं। कुछ लोग होते हैं, सब लोग की तो मैं बात नहीं कर रहा। आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली सावन भादो पेविलियन मेरे ख्याल से एक इधर है, एक आप हल्का सा वाइट देखेंगे उधर है, आइडेंटिकल है। बीच में एक ऐसा एक रेड सैंडस्टोन का एक पेविलियन है, ये देखिए लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल मार्बल पेविलियन साउथ एंड नॉर्थ। सावन भादो के नाम से बुलाते थे उस वक्त मुगल टाइम पे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बेटर व्यू मिलेगा आप लोगों को भी, दूर से देखेंगे तो बेटर आइडिया लगेगा। जो मैं उस वक्त मार्बल का जो दिखा रहा था आपको जगह, मॉन्यूमेंट मार्बल वाला, ये बेटर व्यू आपको लगेगा। आइडेंटिकल है, एक सावन है, एक भादो है, बीच में एक एक देखते हैं क्या है इसमें, कल ज़फ़र महल लिखा हुआ है। दोस्तों जो ये वाला जो सेंटर में है इसे ज़फ़र महल कहते हैं। बेसिकली मैं अब समझ रहा हूँ, ये 2 साइड में 2 मार्बल का पेविलियन है और बीच में ज़फ़र महल। मेरे ख्याल से नाम से तो बहादुर शाह ज़फ़र का ही लग रहा है नाम, तो बीच में ये बहादुर शाह ज़फ़र बैठ के दोनों साइड में डांस का या कोई भी प्रोग्राम होगा उसके नज़ारे या उसके कह सकते हैं मज़े लेते थे। आप देखिए उसी वक्त का डिज़ाइन जो लाल बलुआ पत्थर में उकेरा हुआ है उसी टाइम का ही है। अब आपको बेटर आइडिया लगेगा। ये है ज़फ़र महल जो टूट फूट गया, छत वगैरह सब गिर गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से छत इसकी गिर चुकी है। अब आप देखिए एक पेविलियन वो वाला, इससे आपको पूरा बेटर आइडिया लगेगा। बीच में ज़फ़र महल और इस तरफ एक मार्बल का पवेलियन, एक और सावन भादो जिसे नाम दिया गया था। तो बीच में ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र जो होंगे वो यहाँ पे बैठ के दोनों साइड के जो प्रोग्राम्स चलते होंगे उसका आनंद उठाते थे। मज़े थे भैया मुगलों के, अब क्या बोलूँ। चलिए दोस्तों अब उस तरफ कुछ मेरे को एक मॉन्यूमेंट सा दिख रहा है मार्बल का, अब उस तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया सावन भादो और ज़फ़र महल, अब उस तरफ देखते हैं क्या है उधर। दोस्तों ये है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बहिस्त, नूरे बहिस्त है ये। अब आजकल तो सब चढ़ना अलाउड नहीं है, जब बंद कर दिया। आप लोगों की जो आपको पता ही है जिस टाइप के टूरिस्ट आते हैं नाम लिखने वाले, मैं तो यही बोलता हूँ नाम लिखने वाले टूरिस्ट की वजह से हम लोग भी नहीं देख सकते। चलिए दूर से एक आपको व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों अब यहाँ से इस एंगल से आपको पीछे असल में वाटर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि सब बंद हो गया है, असल में कोई जाने नहीं देते। वो वाटर सिस्टम लगा है क्योंकि ये जो आप वॉल देख रहे हैं, वॉल के पीछे ही, मीन्स वॉल के साथ में ही पहले यमुना बहती थी, और यमुना से पानी को इस पीछे, इस मॉन्यूमेंट के जस्ट पीछे वाटर सिस्टम लगा हुआ है उस टाइम का। वो पानी को ऊपर खींचती थी और पूरे किले में वाटर सिस्टम को चलाया जाता था, फाउंटेन्स चलते थे, जो भी पीने वगैरह का पानी होता होगा
वो सारा सिस्टम। चलिए दोस्तों, अब इस तरफ चला जाए देखने। जैसे जैसे चीज़ें मैं देखता हूँ आप लोगों को भी दिखाऊंगा। वो वाला हम लोग उस तरफ से आए हैं, आपने देखा ही, वो जफ़र महल और 2 वो जो मार्बल के पवेलियंस थे। अब यहाँ से आगे चलते हैं, वो देखते हैं वो वाला मोन्यूमेंट क्या है। आप लोग इस तरफ से भी एक व्यू देख सकते हैं। वो जो आपको याद होगा, जो अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स ने जो अपने बैरक्स वगैरह बनाए थे, जिसमें प्रिजनर्स को भी रखा जाता था, प्लस अपने जो कुछ सोल्जर्स होंगे वो भी उसी कंपाउंड में रखते थे। चलिए देखते हैं, इस तरफ कुछ है बुर्ज वगैरह बनी हुई। चलिए मैं आपको देख के बताता हूँ क्या है। दोस्तों ये जो है एक हीरा महल कहते हैं, आप देखें, इसे हीरा महल के नाम से कहते थे, बाकी तो और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मेरे को हिसाब लग रहा है कि ये जो हीरा महल है, इसका फेस, इसका गेट उस तरफ है, मीन्स उस तरफ। तो मेरे ख्याल से पहले यहाँ पे यमुना नदी बहती थी, तो शायद यहाँ पे बैठ के सब लोग बारिश का मज़े, या क्योंकि नदी की तरफ देखते थे, क्योंकि यमुना नदी पहले इसी वॉल के जस्ट साथ में लग के बहती थी। अब तो पीछे रोड बन गए हैं, अब तो यमुना नदी 3-4 किलोमीटर पीछे खिसक गई है। तो पहले, क्योंकि मैं जितना मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे बारिश के दिनों में सब बैठते होंगे, या जनरल बैठते होंगे, तो शाम के टाइम पे नदी को देखते होंगे। यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता होता था, पर सब बंद है, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि टाइम पे ये सब खुला हुआ था। आज से मेरे ख्याल से जब मैं आया था, मैं आपको बता ही रहा था, खैर वो बहुत पहले का टाइम है, 20-22 साल पहले का टाइम है, तो उस वक्त तो खुला हुआ था, मैं खुद ऊपर चढ़ा हूँ। ये एक और कुआं है उसी टाइम का, जो अब जाली लगा के बंद की हुई है, पर पानी है क्योंकि इधर वो मोटर्स वगैरह दिख रही हैं लगी हुई है। अब ये देखते हैं क्या है, इसके फ्रंट साइड में चलते हैं। बहुत सुंदर उसका नक्काशी किया हुआ है दरवाजे में, उसी टाइम का देखिए। मस्जिद होगा ये, जहाँ तक, हाँ सामने मस्जिद ही है, देखते हैं, मोती मस्जिद है इसका नाम, मस्जिद है ये। इसका भी शायद बंद ही होएगा, देखने के लिए तो जा नहीं सकते। इसका फ्रंट साइड में आपको दिखा दूँ कम से कम, जो आप देख सकें। दोस्तों ये चारों तरफ से ऐसे दीवारों से बंद है, आपको जाली में से दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं, बाकी बंद है ये। इसी तरफ से, चारों तरफ से ऐसे दीवारों से घिरी हुई है, और ये है अंदर, आप एक देख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया था, वहीं से एंट्रेंस है, जो आपको स्टार्टिंग पे एक दरवाज़ा, यही इसका एंट्रेंस गेट है, बंद है, देखिए बंद है, यही एंट्रेंस गेट है मोती मस्जिद का। देखते हैं और दोस्तों और क्या है, वो है मोती मस्जिद। अब इस तरफ अगर आते हैं, अच्छा ये हमाम है, हमाम यहाँ पे नहाने का सिस्टम, ये हमाम है दोस्तों। यहाँ पे मेरे ख्याल से, यहाँ से सीढ़ियाँ थी पहले, मेरे ख्याल से यही होएगा हमाम। और यही वाला हमाम होगा। बाकी ये तो कोई एक दरबार सा दिख रहा है पहले टाइम का, आप देखें। इसके ऊपर जब अपना पीक में, अपने टाइम पे मुग़लों का दौर होगा, बहुत सुंदर रहा होगा। बाकी तो सब अंग्रेज़ वगैरह खोल खाल के लूटने वाले, कितने बार तो दिल्ली लूटी है, आपको पता ही है, नादिर शाह से लेके, अहमद शाह अब्दाली से लेके, सब लूट के लेके ही गए हैं, इसके अंदर से बचा तो कुछ नहीं है। ये रहा, चले देखते हैं क्या है अंदर। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्या रहा था। बहुत सुंदर सा है ये लास्ट तो, हाँ दीवाने खास, जो मैंने आपको सही बताया था, दीवाने खास ही है। ये रहा, ये दीवाने खास है। सब बंद है, यहाँ कोई जा नहीं सकता आज के दिनों में, पर पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैं गया हूँ पहले, सब जगह जा सकते थे, पहले पब्लिक के लिए खुली थी। बात कर रहा हूँ 20-22 साल पहले की दोस्तों। अब देखिए कितना सुंदर नक्काशी है, देखिए। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, अब से आपको सेट बाई सेट बता रहा हूँ। मोती मस्जिद की तरफ से अब इधर आए, तो आपको ये वाला मोनूमेंट दिखाया, दीवाने खास वाला। अब इस तरफ चलते हैं, ये भी दीवाने खास, मुझे लगता है सारा का सारा पेविलियन जो है दीवाने खास का ही है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वहाँ पे भी दीवाने खास ही लिखा हुआ है। मतलब कि ये पूरा जो दोस्तों आप पेविलियन देख रहे हैं, ये दीवाने खास है, जो उस समय के जो खास दिल्ली में जो रॉयल फैमिलीज आते थे, जो मेन इंपॉर्टेंट लोगों के लिए जो होता था, ये दीवाने खास है। आगे चलेंगे, देखेंगे दीवाने आम उस तरफ है, जैसे हम लोग यहाँ से पूरा घूमते हुए दीवाने आम होते हुए फिर एग्जिट करेंगे दोस्तों। तो अच्छा आगे मुमताज़ महल भी है, देखेंगे। रंग महल, अच्छा रंग महल खास, दीवाने खास सब एक ही नाम है, क्योंकि 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 है, इन्हीं को दीवाने खास महल और रंग महल का नाम दिया गया था। तो दोस्तों देखिए
पहले जब अपने पीक में रहा होगा, अब तो सब धुंधली हो गई हैं पेंटिंग्स। पता नहीं, कैमरा तो देख भी नहीं पाएगा, अंदर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो अपने पीक पे वो सब मैं कोशिश करता हूँ एक बार जूम करने का। शायद दोस्तों अब आपको एक आइडिया लग सकता है कैसा है अंदर का काम। देखिए, थोड़ा सा जूम किया है, आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत काम है इसके अंदर। मिलेगा अपने पीक में जब होगा, ज़बरदस्त चीज़ें दोस्तों। सोचिए अंदर कितना खास होगा। अंदर की तो पेंटिंग्स है, आप सोच सकते हैं अंदर भी है, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, बहुत ही खास। पर क्या करें, जो टूरिस्ट आते हैं नाम लिखने वाले, उनसे भी बचाना ही है ना। शैतान बच्चे तो हर जगह ही होते हैं। तो सोचिए अंदर नाम लिख देंगे तो कैसा लगेगा, आई लव यू। तो ठीक है, अब चलिए इस तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी हमने वो वाला आपको मॉन्यूमेंट दिखाया, अब साथ में ये वाला है। अब इसमें देखते हैं, एक ये छोटा सा कोई बेसमेंट जैसा है, पता नहीं क्या है, क्योंकि जाने तो देंगे नहीं, लिखा कुछ हुआ नहीं है। ये ख़राब सी हो गई है, मेंटेनेंस मांगती है। एक आध देखिए पीस गिर चुके हैं। क्या है ये दोस्तों, रंग महल। इसके सामने आप देखें, ये रंग महल है, ख़राब हो चुकी है। इसका तो मेंटेनेंस, इसका जीवन उद्धार अगर जल्दी नहीं किया गया तो झड़ना शुरू हो गए इसके। देखिए बोर्ड्स वगैरह ऊपर से टूट फूट रहा है। पता नहीं पैसा मिलता है जाता कहाँ है। मेंटेनेंस का तो पैसा मिलता ही होगा, मेंटेनेंस है ही नहीं इस वाले पार्ट का। इनफैक्ट मैंने वो देखा, अभी काफ़ी जगह पे मेंटेनेंस नहीं है अभी, क्योंकि अच्छा इसके भी आप याद होगा, वो वॉल के साथ साथ ही सभी चल रहे हैं, तो उस झड़ोके से जो नीचे यमुना दिखती थी। ये देखिए ऊपर से पीस गिर रहा है, मेंटेनेंस चाहिए, बकवास सा लग रहा है। सब झड़ रहा है, पता नहीं कोई रिपोर्ट बना के देता भी है या नहीं। देखो हर एक सीलिंग में से पीस गिर रहे हैं। अभी खर्चा कम लगेगा, जब तक 2-4 और नहीं गिरेंगे तब तक होश आएगा नहीं, तब तक खर्चा बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा निराशा लगी मेरे को ये वाले पार्ट को देख के। चलो अब उस तरफ देखते हैं। मेरे ख्याल से वो मुमताज़ महल एक रह गया था जो बोर्ड दिखा रहे थे, तो शायद वो मुमताज़ देखने बोर्ड तक तो जाएंगे। देखिए ये है मुमताज़ महल, और चले मेरे ख्याल से जहाँ तक रोक नहीं है वहाँ तक तो जा ही सकते हैं। यहाँ तक तो अलाउड है। ये देखिए कम से कम, चलो ये वाला पार्ट तो इसमें भी, ये मुझे लगता है ये हाल फिलहाल ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, तभी इनकी हालत काम चोरी की गई थी। मेरे ख्याल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है ये भी, मतलब ये मेरे ख्याल से जब पैसा ख़त्म हो गया होगा ना, वो वाले जो दीवाने खास, वो देखिए कितने सॉलिड बिल्डिंग्स थी, उसमें पैसा खर्च किया था। जब मुझे लगता है वो वाली बिल्डिंग्स तब की होंगी जब एकदम प्राइम टाइम मुगलों का चल रहा होगा। ये थोड़े से हल्की हैं बिल्डिंग्स देख के, ये बहादुर शाह जफ़र के टाइम की होंगी, क्योंकि ये चालू काम है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस बिल्डिंग को दीवाने खास वगैरह के साथ, तो ये चालू बिल्डिंग है। क्योंकि देखिए आप शायद समझ रहे होंगे जो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो मुग़लों का टाइम गिरने वाला था, मतलब जो उनका लोअर फेज़ चल रहा था, तब की कंस्ट्रक्शन है। और जो दीवाने खास, दीवाने आम जो बनी हुई है, वो उनके पीक जब उनका दौर था, दबदबा था, तब के टाइम का है। ये इसके आगे नहीं जा सकते। ये है मुमताज़ महल। उस तरफ देख के क्या है ये है, चलो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि देखिए पहले यमुना जो है यहाँ तक बहता था। ये जहाँ पे अभी आप घास देख रहे हैं, तो चलते हैं। आप लोगों का आइडिया लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों ये वाला ब्लॉग। और चलते हैं, अभी भी थोड़ा सा पार्ट रह गया है दोस्तों। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं एक थोड़ा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट वीक मैं, मतलब कि आज आपका डेट है 29 अगस्त 2024, क्योंकि मैं पूरा डेट मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग हो सकते हैं सोचे कि ये पुराना वीडियो ना हो, क्योंकि ऑब्वियस आउटडोर शूट करूँगा। मैं बेसिकली दिल्ली का हूँ, तो मैं कुछ दिल्ली से बाहर शूट करने के लिए जाऊँगा, ब्लॉग बनाने के लिए जाऊँगा, जिसमें आप लोगों को हिस्टोरिकल ट्रिप होंगे 8-10 दिन का। तो मैं कुछ आपको 10th सेंचुरी 8th सेंचुरी की कुछ फोर्ट्स वगैरह दिखाने ले चलूँगा। तो अगर आप मेरे को इस वक्त तक सुन रहे हैं, स्किप नहीं किया होगा या स्किप किया होगा, पर फिर भी आप ये वाला पार्ट अगर आप सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है वो वाला। क्योंकि उसमें मैं आपको 8-10 दिन के लिए मैं ब्लॉग बनाने के लिए आउटसाइड जाऊँगा दिल्ली के, तो काफ़ी मज़े होंगे। रोड ट्रिप होगा ये, क्योंकि रोड के भी काफ़ी सीनरी, क्योंकि बारिश अच्छा हुआ है। आप लोगों को मैं बताऊँ, वो वहाँ से अभी आए मुमताज़ महल
को देख के और ये रास्ता होते हुए अभी सीधा, ये आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दीवाने आम है, तो अभी हम दीवाने, दोस्तों ये है दीवाने आम। दीवाने आम बोले तो दीवाने जहाँ पे दरबार लगता था, आप देखिए दिल्ली का तख्त, दिल्ली का दरबार, क्या सीन होगा जो उसके ऊपर जब बादशाह बैठता था और यहाँ पे सुनवाई, कोर्ट तो सुनवाई होती थी। आप देखें ज़बरदस्त। यहीं पे सिंहासन जो आप सोचते हैं, मतलब आपको पता होगा एक पीकॉक थ्रोन, मोर सिंहासन भी था यहीं पे, तो यहीं पे बादशाह बैठ के सुनवाई दरबार लगता था। ये देखिए एक पीढ़ी भी रखी हुई है। दोस्तों ये है दरबार जहाँ पे लगता था दीवाने आम, जहाँ पे सिंहासन के ऊपर बैठ के बादशाह सुनवाई करता था। एक टाइम पे सोचिए औरंगज़ेब भी बैठता था, सोचिए क्या होती होगी उस समय दिल्ली वालों की हालत, क्योंकि ज़्यादातर लोग औरंगज़ेब को लोग उसके क्रूएल्टी के लिए ही जानते हैं और इतिहास में भी बोला गया है कि सबसे क्रूर शासकों में से एक था। तो सोचिए उस समय क्या हालत होगी। चलिए अब ये भी दिखा दिया मैंने आपको, और अब हम लोग स्टार्टिंग में वहाँ से आए थे, वो सीधा नाक के सीध में जो आपको मार्केट दिखता था, आपको दिखाया था एंट्री में। अब ये सब पता नहीं बंद करके रख देते हैं, कितना अच्छा व्यू लगता यहाँ से सीधा आने जाने का रास्ता। चलिए दोस्तों यहाँ से अब मेरे ख्याल से पूरा रेड फोर्ट आपको दिखा दिया है मैंने, और कुछ है नहीं। एक यहाँ से चल के उस वाले वो देख के, वो भी एक कोई गेट टाइप का है, देखते हैं। ये है दीवाने आम, जहाँ पे कोट देखिए आप, बड़े बड़े हुक्स लगे हुए हैं मेरे ख्याल से पर्दा वगैरह लगाने के लिए, शेड वगैरह के लिए है दीवाने आम के लिए, जो भी आपको दिखाया था। देखिए शाहजहां बैठता था, तो उसी हिसाब से जो आने वाली जो रही होंगी जो भी बादशाह, इसी के ऊपर बैठता था सुनवाई के लिए। चलिए दोस्तों अब यहाँ से रास्ता है, वहाँ चलते हैं। तो अभी हम वहीं से आ रहे थे जो मैंने आपको दीवाने आम दिखाया था, जहाँ पे वो सिंहासन रखा हुआ था। अब वहाँ से अब ये वाला मॉन्यूमेंट देखते हैं क्या है। दोस्तों ये एक गेट सा है और देखते हैं कुछ ना कुछ लिखा होगा इसके बारे में, फ्रंट में लिखा हुआ है, बोर्ड उस तरफ है। चलो यहाँ से निकलते वक्त देखता हूँ, तब तक आप इसकी खूबसूरती को देखिए। अब जब यहाँ से निकलेंगे तब एक बार देख लेंगे, पता चल जाएगा कि ये क्या है। दोस्तों ये वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ से बंद कर रखा है, ये वही दरबार है। ऊपर कुछ विंडोज है जिसमें शीशे लगे हुए हैं। अब देखते हैं, पता नहीं क्या था उस वक्त, तो मैं नहीं कह सकता, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या था ये। अंदर से देखिए काफ़ी बढ़िया पेंटिंग्स उस दौर का, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, एक डॉगी रेस्ट करता हुआ। काफ़ी बारीक काम पत्थरों में, देखिए हम लोग वहाँ से आए थे, सामने वो मीना बाज़ार जो मैं आपको दिखा रहा था किस चीज़ में यूज़ होता था। नौबत खाना है दोस्तों ये, अब देखते हैं नौबत खाना, आप भी पढ़िए। अच्छा इसमें ड्रम हाउस जो नगाड़े वगैरह बजते थे, आप भी देखिए। इसी गेट पे आप लास्ट लाइन देखेंगे, जलंधर शाह और फारूक सियार को यहीं पे मारा गया था, इसी एंट्रेंस पे इन दोनों को मारा गया था 1712। और चलिए दोस्तों, मतलब इसी गेट पे फारूक सियार और जलंधर शाह को मारा गया था। तो बेसिकली दोस्तों ये नौबत खाना है, अभी समझ में आ रहा है। ऊपर जो थे तो सब म्यूजिशियन, नगाड़ा बजता होगा जब कोई ख़ास दिनों में, जब राजा का, बादशाह का जब स्वागत सत्कार होता होगा, या कोई ख़ास जब कोई दिन होंगे, उसी जगह पे उस दिन यहाँ पे नगाड़े वगैरह, म्यूज़िक वगैरह बजता था। तो ये नौबत खाना है। तो चलिए दोस्तों, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, जितना था मैंने आपको दिखा दिया। पर एक बैड लक जो मैं देखने के लिए आया था वो देख नहीं पाया। मेरा ज़्यादातर मन देखने का सलीमगढ़ किले का था। तो कोई नहीं,